क्या हो जाएगा? हाँ? कोई फायदा नहीं है। इसलिए रोहित भाई इसलिए बोला ताकि मेरे से ना पूछ ले। सर मैं आपके बात बता दूं, जिंदगी में कौन डाइवर्ट नहीं हुआ और किसने नियम नहीं तोड़े? कौन बैठा है जिसने पैसे नहीं खाए? कौन बैठा है जिसने टीम को निगेटिव नहीं किया है? कौन बैठा है जिसने अपलाइन के खिलाफ नहीं बोला है? कौन बैठा है जो एकदम पाक साफ है कि मैंने गंगा जल उठाया, मैं एकदम पवित्र? कौन बैठा है जिसने अपलाइन या डाउनलाइन पे कभी उंगली नहीं उठाई? कौन बैठा है जो चरित्र से, पैसे से हमेशा से उत्तम बैठा है? किसी के मन में चोर है, किसी की गलती सामने आ गई, किसी की गलती नहीं आई है, पर गलती सबने की है साहब। यस सर, सबने की है। कोई ऐसा नहीं है जो दूध का धुला है, ना मैं, ना ये और ना आप और ना आने वाली पीढ़ियां। हमने भी गलती की है, बहुत गलती की है और जानबूझकर गलती की है। मैं नहीं चाहता कि वो गलती आप करें। मैं आपको बताता हूं, एक बात समझिएगा, किसे नहीं पता गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जिंदगी में आए तो जिंदगी की ऐसी तैसी मच जाया करती है। सबको पता है, एक एक दो दो घुमा भी रहे हो, नहीं घुमा रहे होगा तो ट्राई मार रहे होगे। सबको अनुभव होगा, नहीं अनुभव होगा तो मत लेना, बहुत खतरनाक अनुभव है ये। आपकी जिंदगी के 4-5 साल कब चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। हेलो, बहुत खतरनाक अनुभव है, लेना मत। अच्छा, क्या आपको ये पता है लड़की या लड़का जिंदगी में आने के बाद आदमी बिल्कुल बंठन के घूमने लग जाता है? क्या आपको पता है उसका सारा पैसा मोमोज, चाउमीन और गुपचुप खिलाने में चला जाता है? पूरे टाइम डेयरी मिल्क ला ला के इंप्रेस करने में ही चला जाता है। उधारी की गाड़ी और उधारी का पेट्रोल चमकाने में तेरे लिए पल्सर लेके आया हूं, तेरे लिए मैं जिक्सर लेकर आया हूं। हाँ, बैठ मेरी बोलेरो में। फिर तेरे लिए चांद तारे तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, फलाना ढिमका। फिर धीरे से बोलती है मोमोज साले खिला नहीं पाते और चांद तारे तोड़ने की बात करती है। तो बोलता 60 रुपये प्लेट हो गया, पहले 40 में आता। कौन है जिसने नियम नहीं तोड़ा है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े गौर समझिएगा। समस्या ये नहीं है कि जिंदगी में आप डाइवर्ट हो गए, समस्या ये है कि तुम्हें पता था फिर भी तुमने गलती की। क्या तुम्हें नहीं पता कि डाउनलाइन का पैसा खाने के बाद डाउनलाइन निगेटिव होती है और पूरे मार्केट को खराब करती है? सर नो? क्या तुम्हें नहीं पता कि टीम में 3 नेवर नहीं तोड़ना चाहिए? जितनी बार 3 नेवर टूटेगा नीचे गलत डुप्लीकेशन हो जाएगा और लोग आके मेरे पे उंगली उठाएंगे। यस और नो? क्या हर अपलाइन और डाउनलाइन को नहीं पता कि हमारे रिश्ते साफ सुथरे होने चाहिए? ये बिजनेस एक दिन का नहीं है, ये बिजनेस लाइफ लॉन्ग है। हमें 15-15 साल हो गए यार धंधे के अंदर, हमें 15-15 साल हो गए धंधे के अंदर। जानबूझकर गलती करता है आदमी, आपको यह समझना पड़ेगा। मैंने भी गलतियां की हैं, बहुत गलतियां की हैं। राहुल सर को ये बोलना, सर मैं फॉलोअप लगाने जा रहा हूं और अभी तो मोबाइल का बैटरी नहीं निकलता, मेरे टाइम में बैटरी निकाल के वापस बैटरी फंसा दो तो अनरीचेबल आता है। आजकल उसके लिए फ्लाइट मोड में डालना पड़ता है। मैं बोलता सर फॉलोअप लगाने जा रहा हूं और मोबाइल का बैटरी निकाल के बैटरी फंसा दे। प्रमोद सर तो गए अपने जुगाड़ के साथ घूमने फिरने, लेक्यू में मिल रहे हैं और गलती से राहुल सर देख लिया तो पता है क्या, अरे सर इंतजार कर रहे थे, इसको भी फॉलोअप लगा रहे थे और 2-4 लोग आने वाले पहनाते हैं। उनको सब पता है, सब पता है। बॉयज एंड गर्ल्स हेलो, एक साधु महात्मा जिंदगी में वैराग्य को प्राप्त किया हुआ आदमी, जिसको ना मोह से मतलब है ना माया। ये आदमी औरत का नाम नहीं, ये मोह माया, किसी चीज का कोई लालच नहीं। मैंने आप सब छोड़ छाड़ के मस्त मौला जिंदगी में फिक्चान दे, बात खत्म। ना अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, खाना और भगवान के अल्लाह गुणगान करना, जो भी दिया मालिक सब अच्छा दिया, कट जाएगी जो। अचानक से जिस जगह वो बैठता शाम को आके, साली वहां पे बिल्ली बैठती। बिल्ली धीरे से चिपकने लग गई तो वो भी पुचकार देता एकदम। बस बिल्ली को लगा मालिक मिल गया और बाबा को लगा साला कम से कम एक बिल्ली तो पहचान की दोस्त निकली, साला ये आती। उसका जानवर प्रेम था, कोई इंटेंशन गलत नहीं था राजू भाई, जानवर प्रेम था उसका। ऐसे खिला देता बिल्ली और आ जाती। कभी उसको दूध मिलता तो दूध पिला देता, बिस्किट मिलता तो बिस्किट, और बिल्ली भी इतनी चतुर सा सब खा लेती। अब वो जहां जहां भीख मांगने जाता बिल्ली उसके साथ आती। अब दोनों का दोस्ती हो गया। बिल्ली कहाँ मिली थी? कहाँ मिली थी?
जहां वो बैठता था धोखे से मिली थी, कोई माइंड एकदम सेट नहीं किया था कि यही मेरी दोस्त बनेगी। बिल्ली से कौन दोस्ती करता है ऐसा है? मिल गई थी, क्या जानबूझ के मिली? गलती से मिली, गलती से सर। जहां जाता दे देना थोड़ा सा, भगवान के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे दे, इसके नाम पे दे, खाने को दे, भूख लगी है, दान पुण्य करो, जो बोल सकता बोलता, मिलता खुद खाता और बिल्ली को खिलाता। जब एक ही एरिया में बार बार जाने लग गया तो किसी के मन में तरस आया, कहता बाबा बारिश होती है, धूप पड़ती है, कहाँ रहोगे, ऐसा करो एक कुटिया खाली बैठी है, रहना चालू करो। बाबा बोला तेरा ऊपर वाला सब भला करे, बहुत बड़ी बड़ी कुटिया बनेगी, अच्छा दे दिया ये। बिल्ली भी साथ में सकती है उसको, क्योंकि बिल्ली को तो मालिक मिल गया ना। यस सर। पर क्या जानबूझ के बिल्ली लेके आया? नो सर। मिली थी रास्ते में। हेलो यस सर। रास्ते में मिली थी, बात पकड़ के चलना। अब जब बिल्ली घर मिल गया, बिल्ली मिल गई, वो तो बैरागी आदमी था, पर घर भी मिल गया, बिल्ली मिल गई। अब मोहल्ले वाले बारी बारी से खाना लाके देते, आज इनको खाना ये देंगे, कल ये देंगे और परसों ये देंगे, सब खाना देते। अब वो भीख मांगना बंद कर दिए, क्योंकि खाना घर में आ रहा है। सब क्यों खाना दे रहे हैं? क्योंकि बाबा है, मांग खा रहा है, हमारे घर में मांगने अभी सच हम दे देते हैं। एक दिन उनके मन में आया, सब लोग आशीर्वाद लेने लगे, बाबा बाबा बाबा, फेमस हो गए, बहुत फेमस, एकदम दूर दूर से लोग आ रहे हैं आशीर्वाद लेने, क्योंकि ऐसी महिमा मंडल चलता है ना, फलाना बाबा ये ठीक कर देते हैं, वो ठीक कर देते हैं। फेमस हो गए बाबा। बाबा फेमस हुए। एक दिन बाबा के मन में आया, पंचायत में कहते हैं, अरे यार डेली बिल्ली साथ में रहती है, दूध के जुगाड़ नहीं होता, कोई दूध के लिए व्यवस्था बनवा दो। फलाना आदमी बोलता है रोहित केसरी जैसा, अरे हमारे यहाँ 10 गाय, एक गाय बांध देते हैं, आपके लिए टेंशन क्यों लेते हैं? इनने गाय दे दी। अब डेली गाय का दूध निकालने वाला एक आदमी आता, बिल्ली खुश, बाबा भी खुश, साले को दूध भी फ्री मिल रहा है, गाय भी फ्री मिल रही, घर मिल गया, खाना मिल गया, अब गाय मिल गई, गाय से दूध मिल रहा है। बिल्ली कहाँ मिली थी उसको? बिल्ली कहाँ मिली थी उसको? रास्ते में। बिल्ली ने क्या क्या दिला दिया उसको? अब वो आराम से बैठ रहा है घर पे, खाना आ रहा है सब। एक दिन उसके मन में आया, अरे ये गाय को खाना कौन खिलाएगा, सेवा कौन करेगा? तो एक महापुरुष ने कहा, ऐसा करिए कोई स्त्री को रख लीजिए, वो सेवा सत्कार भी कर देगी। कहता ये ठीक है, कपड़े धुल देगी, स्त्री आके कपड़े धुल रही है, बाबा ये वस्त्र अच्छे नहीं है, बाबा उसको ध्यान सिखा रहे हैं, स्त्री लीपा पोती कर रही है, गाय से दूध निकालकर बिल्ली की भी सेवा कर रही है। धीरे से स्त्री को बाबा से और बाबा को स्त्री से प्रेम हो गया। बिल्ली कहाँ से मिली थी? रास्ते में। नहीं, बिल्ली कहाँ से मिली थी? अचानक स्त्री पे पहुंच गई। मिली कौन थी? बिल्ली। बाबा को स्त्री से, स्त्री को बाबा से प्रेम हो गया। अब जब दोनों को प्रेम हुआ तो रिश्ते को नाम देने के उन्होंने शादी कर ली, शादी की थी, एक औलाद हुई। अब जो बाबा बोलते थे भिक्षाम देही, अब वो बाबा वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। अब दूर से एक आदमी आता है, कहता है फलाना फलाना बाबा रहते थे, उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ, बताएंगे उनका एड्रेस कहाँ पे है? महान अनुभव प्रभु। कहते कौन बाबा की बात कर रहे हो बे? कहते अरे बहुत प्रतापी बाबा थे, बहुत विद्वान थे, मेरे गांव का एक आदमी गया था, उसको सलाह मशवरा दिए, ठीक हो गया, फलाना ढिमका ये वो। कहता है बैठो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहता नहीं बाबा से मिलवा दो, तुम कहानी मत सुनाओ। कहता है बैठो तो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कहता है क्या हुआ? बाबा की जिंदगी में एक बिल्ली आई। हेलो यस सर। बाबा की जिंदगी में एक बिल्ली आई। बिल्ली के लिए बाबा ने दूध का जुगाड़ किया, दूध के लिए गाय आई, गाय के लिए काम वाली स्त्री आई, और स्त्री आई तो बाबा को प्रेम हो गया, प्रेम हुआ तो दोनों से एक बच्चा हुआ। बोले बाबा कहाँ है? बोले जो तेरे को कहानी सुना रहा है वही बाबा था, लेकिन अब गृहस्थी वाला आदमी है। क्या मिली थी रास्ते में उसको? साली एक बिल्ली ने क्या क्या करवा डाला। यस सर। एक बिल्ली ने क्या, उसने कभी सोचा था कि बिल्ली उसका पूरा जीवन ही नष्ट कर देगी? वो तो आके बैठ जाती थी, उसको अच्छा लगता था। तुम्हें भी कई बार अच्छा लगता होगा खाली बैठना।
तुम्हें नहीं पता ये देर तक सोना तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हें नहीं पता समय पे फील्ड पे नहीं जाना तुम्हारी को क्या करवाने वाला है। तुम्हें नहीं पता ये जो कंफर्ट जोन तुम में लगा है ये तुम्हें क्या करवाने वाला है। तुम्हें नहीं पता ये टीम को गाली बकना, डांटना, किचकिच करना तुम्हारी जिंदगी में कहां से कहां लेकर चला जाएगा। तुम्हें नहीं पता एक गलत आदत तुम्हारे नेटवर्किंग के करियर को खत्म कर सकती है और तुम्हें एक आम वही घिसी पिटी जिंदगी में ढकेल सकती है। और तुम्हारी वही आदत पे 5 साल अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो वो एक अच्छी आदत तुम्हें भीड़ से उठाकर इस स्टेज तक ला सकती है। लोग इस स्टेज तक ला सकती है एक आदत। इसीलिए आज के बाद बिल्ली नहीं पालने का। हेलो, सर आज के बाद बिल्ली इज इक्वल टू आदत। आज के बाद बिल्ली दिखे ना तो मेरे बारे में याद करना कि अच्छे अच्छे बाबा को भी दाम्पत्य जीवन में डायपर बदलने मजबूर कर देती है बिल्ली। हैं? एक गंदी आदत और तुम्हारा बोले सर थोड़ी सी तो किए थे सर, बातें ही तो किए थे सर, 4 दिन की छुट्टी में तो थे सर, शादी तो गए थे सर। एक सांप वो कोने में मनोज के बगल में सांप बैठा है और यहाँ मेढक है। मेढक कहता है टर 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 टर। सामने चींटी जाती फट से खाता और फिर बोलता है ठीक है टर टर टर। सांप उधर देखता साला मैं इधर से फन फैला के बैठा हूँ ये टर टर बज रहा है कैसा। सांप थोड़ी सी आगे आया, मेढक ऐसे टर 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 बैठा है ना अपनी राजगद्दी में, हिल नहीं रहा। चींटी आई फिर खा लिया, छोटे छोटे कीड़े निकलते फिर खाता, फिर सांप की ओर देखता। वो मनोज के पास से सांप यहाँ आ गया, मेढक क्या बोलता टर 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 टर। अच्छा मेढक को क्या करना चाहिए? मेढक को क्या करना चाहिए? सांप क्या करेगा? आ जाएगा। वो क्या कर रहा है? टर टर आवाज लगा रहा है। क्या कर रहा है? आवाज लगा रहा है। टर क्या कर रहा है वो? साले को कीड़ा गया फिर खा लिया। अब इधर सांप बगल में आ गया, सांप भी है साला कौन सा है बे, ये कौन सा ब्रीड आ गया है, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो सांप की ओर फिर देखता है टर टर टर। सामने से कीड़ा जा रहा है, इधर सांप फन फैला के खड़ा है। जैसे ही मेढक ने कीड़े को पकड़ा सांप ने मेढक को पकड़ा। मेढक सांप के मुंह के अंदर है, मेढक की जीभ पे कीड़ा है और वो मुंह के अंदर जाते हुए बोल रहा है टर टर। कायदे से मेढक को करना क्या चाहिए? आ जाना चाहिए। जब तुम्हें पता है कि ये कंफर्ट जोन तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें पता है तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हें पता है क्या सही है और बिजनेस के लिए क्या गलत है, फिर भी गलतियां क्यों करते हो? क्यों? तुम्हें आदत हो गई है क्या? टर टर टर। वो मेढक है, मर भी जाएगा तो चलेगा, मैं और तुम इंसान हैं, ये नहीं चलेगा मेरे दोस्त, ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप इन चीजों से बचिए, जिंदगी में जितनी कम हो सके गलतियां कीजिए। लास्ट चीज पे बात करना चाहता हूं, बहुत लंबा टॉपिक हो गया मेरा। लास्ट चीज पे बात करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। आज आप देखते हैं अवनीत साहू 5 लाख रुपए, विजय हनुमान 3 से 4 लाख रुपए, आशीष 1.5-2 लाख रुपए, राहुल गौतम 2-2.5 लाख, भारत विवेक 1.5 लाख। 1-2 लाख को हलवा बना दिया है। क्या बना दिया है? हलवा। 1-2 लाख को हलवा बना दिया है। और आप बोलते हो साहब 15 हो जाए सर, मां कसम इस बार 15 तुम्हारे ये नहीं हो रहे। और वो बोलता है सर 1 लाख हलवा है, यानी कि 60 पे, और ये बोलता है सर 15 हो जाए। कर दूं बस एक बार। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं आज उन लोगों के बारे में जिन्होंने अभी तक झंडे गाड़ रहे हैं और जो बहुत बड़े बड़े पेमेंट उठा रहे हैं। आपका 90% पेमेंट आपकी वजह से बनता है और 10% पेमेंट आपकी टीम की वजह से बनता है। 90% पेमेंट
आपकी वजह से बनता है और सिर्फ 10% पेमेंट आपकी टीम की वजह से बनता है। जो लोग अपनी टीम पे निर्भर हैं, टीम करेगी तो काम चलेगा, उनका चेक कभी बड़ा नहीं बनता। और जो खुद जाकर आईडी निकालते हैं, खुद जाकर अपना चेक बना रहे हैं, उनका चेक छोटा नहीं बन रहा, बड़ा ही बन रहा। नेटवर्क मार्केटिंग में 5 स्टेप है। हेलो यस सर। इसके अंदर नहीं जाएंगे, ओवरऑल बता रहा हूं। टू क्रिएट द नेटवर्क, टू बिल्ड द नेटवर्क, टू बिल्ड द लीडरशिप, टू टेक अचीवमेंट्स एंड गो फॉर द ऑटो पायलट मोड। टीम बनाना, टीम को ग्रो करना, लीडरशिप लेकर आना, मोमेंटम लेकर आना, अचीवमेंट्स लेके आना और बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लेके चले जाना। आप अभी कौन सी जगह पे हैं पता है आपको? हेलो आप कौन से लेवल पे खेल रहे हैं अभी? हेलो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, किस पे खेल रहे हैं आप? बताइए कौन से नंबर पे खेल रहे हैं आप? हेलो आप 1 नंबर पे हैं। आप किस पे हैं? जोर से किस पे हैं? 1 नंबर। आपका काम है टू क्रिएट द नेटवर्क। सिर्फ ग्रुप बनाना है। इसको डेवलप करने के लिए रविंद्र सर बैठे हैं, लीडरशिप के लिए राहुल सर बैठे हैं, ट्रेनर्स हमारे ये 3-3, 4-4, 5-5 ट्रेनर्स बैठे हैं। आपका सिर्फ एक ही काम है, सर मुझे ग्रुप खड़ा करना है, मुझे ग्रुप बनाना है, बस बात खत्म। यस सर। डुप्लीकेशन कैसे होगा, काम कैसे होगा, क्या होगा वो अपलाइन पे छोड़ दीजिए, आपका काम नहीं है वो। आपका काम है टू क्रिएट द नेटवर्क। इसके बाद के 2, 3, 4, 5 वो अपलाइन का काम है, आपका काम नहीं है। हेलो यस सर। 15 पेयर होते कैसे हैं, 30 पेयर होते कैसे हैं? MYL में आप गिनते हो 1 पेयर बराबर 1 आईडी और मैं गिनता हूं 1 पेयर बराबर 10,500 रुपए का सामान। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? जोर से यार, एक बार ठंडे मत हो, जोर से यस यस। एक बार ह्यूज करो, जोर से यस। आप बोलते हो 1 पेयर बराबर 1 आईडी, मैं बोलता हूं 1 पेयर बराबर 10,500 रुपए का सामान। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? आईडी मतलब सामान ही है ना? क्या सामान बिकता है? सर। इसको दोबारा खरीदा जा सकता है? यस सर। इसको किसी को बेचा जा सकता है? यस सर। कोई खरीदार मिले तो खुद खरीद कर मैं इसे बेच सकता हूँ। इसमें रिटेल प्रॉफिट आता है। सामान किसी को देने से घटता बढ़ता तो नहीं है, नो सर। फायदा कम ज्यादा तो नहीं होता है, तो लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस सर। आप ये देखते हैं एक बंदे को एक आईडी मिली है और मैं देखता हूं इस बंदे को 10,500 का सामान मिला है और सामान खत्म हो जाए तो उसको दोबारा सामान लेना चाहिए, यस और नो? यस सर। अगर 10,500 का सामान मिला है तो दोबारा सामान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यस सर। बिहार में गौरव सर के ग्रुप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ जो मेरे साथ पूरे चैंपियंस बैठे हैं, आपका पेयर बनता है 8, 10, 12, 14, 22, 24, 5। आप बोलते हो सर हो गया। अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसी का 8 पेयर है तो पता है वो क्या करता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसी का 8 पेयर है ना, 7 आईडी जेब से लगाता है, 70,000 रुपए इतने का सामान खरीदता है, डाउनलाइन की एक आईडी से ऑर्डर लगाता है और 15 पेयर का पैसा उठाता है। यहाँ पे मिलता है ट्रैवल प्लस लीडरशिप फंड। हेलो यस सर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जिस आदमी का 8 पेयर होता है वो 7 पेयर जेब से डालता है, क्रेडिट कार्ड को स्वैप करके डालता है, पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड से उधारी लेके डालता है। ये नहीं बोलता प्रमोद सर 8 पेयर के पैसे दे दो ना, मेरा है सर मैं लगाऊंगा। 2% ब्याज में लेके लगाता है, 10% ब्याज में उठाता है, पर्सनल लोन उठाता है, गिरवी रख। मुकेश शाह ने नेक्सॉन कैसे उठाई? 3.5 लाख रुपए महीने का घुमाता है, मनोरंजन 3.5 लाख रुपए महीने का घुमाता है, तब जाके 90 पेयर फिक्स है उसका। 3.5 लाख रुपए महीने का घुमाता है, आईडी से नहीं जेब से पैसा डालता है 3.5 लाख कि लास्ट में 14 को 15, 20 को 25 और 25 को 30 कर दूंगा, नीचे से पेयर उठेंगे तो मेरे अपने आप उठेंगे। वो पूजा पूनम गुप्ता 20 लाख कैसे कमा ली 4-5 महीने में? कैसे कमाई? वो राहुल गौतम
6,90,000 की एक्स्ट्रा गाड़ी खरीदा था और 6 महीने की इनकम है उसकी 13 लाख रुपए। कैसे 6 महीने में 13 लाख है? 2.5 से 3 लाख रुपए अकाउंट में रखा है। किसी का 10 हुआ तो 14 करवा, 15 करवा, 25 हुआ तो 30 करवाऊंगा। वो करता है तो पूरी डाउनलाइन एक एक दो आईडी का अपना खुद का रिस्क लेती है। हर आदमी जो 13 कर रहा ना 12, वो 3 आईडी का पैसा जेब से डालता है, 14 वाला 1 आईडी का डालता है। तो क्या करता है इस प्रोडक्ट का? बाद में इस प्रोडक्ट को बेचता है, क्योंकि 3500 रुपए का 45 3500 में बिकता है, 3000 नहीं हो जाता है। वो इस प्रोडक्ट को रिटेल कर देते हैं और रिटेल करके मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो पहला वो टीम के साथ काम कर रहे हैं और दूसरा वो पर्सनल काम करके अपनी ग्रोथ निकाल देते हैं और 15 पेयर कर लेते हैं। हेलो, 15 पेयर करना चाहते हैं? कंटिन्यू। मैं आपको 15 पेयर की ताकत दिखा रहा हूं, बड़े गौर से समझिए। हेलो, ट्रैवल फंड और लीडरशिप फंड कितने में आता है? पीछे वालों पता है ट्रैवल और लीडरशिप क्या होता है? 15। जब आप पहली बार 15 पेयर करते हैं तो ट्रैवल फंड मिलता है। क्या है ट्रैवल फंड? कौन सी चिड़िया का नाम है? 15 गुणे 570, इसको बोलते हैं पेयर इनकम। लेकिन 15 गुणे 180, इसको बोलते हैं ट्रैवल क्लब। आपको ये वाला पैसा मिलता ही नहीं है, क्योंकि आप 15 पेयर नहीं करते। 14 रखोगे तो ये नहीं मिलेगा। और जब एक बार 15 कर लिए तो हर महीने 15 करोगे तो लीडरशिप ऐड हो जाएगा। 15 गुणे 225, 200 रुपए से 250 रुपए के बीच आता है और ये 150 रुपए से 200 रुपए के बीच आता है। मतलब अल्टीमेटली लगभग 3000, फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, लगभग 3000 रुपए, 2500 से 3000 कुछ भी हो सकता है। और ये वाला लगभग 3000 से 3500 रुपए। मतलब जो आदमी 15 पेयर करता है वो 6000 रुपए ज्यादा कमाता है। हेलो, क्या मुझे कोई मोबाइल में गुणा करके ये बता सकता है 15 गुणे 570 कितना होता है? क्या कोई मोबाइल में मल्टीप्लिकेशन करके बता सकता है? 8550। एक आदमी, हेलो, पैसे की बात हो रही, गौर से सुनेंगे आप सभी। एक आदमी जब 15 पेयर करता है तो 8550 कमाता है, लेकिन जब वो लगातार 15 पेयर करता है तो 6000 रुपए उसको ज्यादा आता है। इसीलिए ये दोनों मिला के उसके 15,000 का चेक बनता है। मतलब जो लोग 10 पेयर, 12 पेयर या 14 के बाद 15 नहीं कर रहे, तुम्हारा नुकसान कितने का है? 6000 गुणे 12 महीना, 12 छंग 72,000 रुपए। 72,000 रुपए तुमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें 15 पेयर करा नहीं। 72,000 में आईफोन आ जाता है, 72,000 में गाड़ी आ जाती है, घर का सोफा आ जाता है, एलईडी टीवी और फ्रिज आ जाता है, एसी आ जाता है। 6-7 महीने तक गाड़ी में टंकी फुल करवा के घूम सकते हो। 72,000 रुपए में अगर 5,000 महीने का राशन का खर्चा है तुम्हारे घर का तो वो आ सकता है। 72,000 रुपए में बिजली का बिल जमा हो सकता है। 72,000 रुपए में 1 साल की फीस भरी जा सकती है बच्चे की। और आपने ये 72,000 रुपए इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप 15 पेयर नहीं कर रहे थे, आप 14 पे रुक गए और आप 12 पे रुक गए। आपको लगा 30,000 रुपए मुझे डालना पड़ेगा तो मैं नहीं करता। 30,000 डालना है, बात सही है, पर 30,000 के बदले जो प्रोडक्ट मिला है उसकी कीमत भी 30,000 रुपए है। वो बेचकर आप पैसा रोटेट कर सकते हो, लेकिन नहीं लगाओगे तो ये 72,000 रुपए आपको कभी नहीं आएगा। यस और नो? यस सर। बात समझ में आई? एक बार जोर से बात समझ में आई? इसके बाद आता है कार फंड। कितने में मिलता है ये? 30 पॉइंट में, 30 पेयर पे। भाई साहब 200, 250 से 300 रुपए कीमत है। लगभग
7,500 से 9,000 रुपए आता है। हेलो, 7,500 से 9,000 रुपए आता है सिर्फ 30 करने का। तो जो लोग 22 किए थे, गुणा करके बता सकते हैं? जो लोग 22 किए थे, 24 किए, 26 किए, 29 किए और बोले अब सो जाओ, अब तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि टीम से आ ही नहीं रहा है। पता है तुम्हारा नुकसान कितने का है? 12 गुणे 9,000 करना तो कितना आता है यार? 1 लाख। अरे यार मेरा गणित थोड़ा कमजोर है, बस 99 नंबर आया था। 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपए तुमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम 10,000 या 20,000 रुपए जुगाड़ करके अपना 30 नहीं करना चाहते। 1,08,000 छोड़ दिया। सर समझ रहे हैं? 1,08,000 रुपए क्यों? क्योंकि 28 को 30 नहीं करना चाह रहे हो, तो 26 के बाद तुम दिमाग नहीं लगाना चाह रहे हो। मेरा 300, अगर मेरा बन रहा है 385 पेयर, मैं ना 15 पेयर के लिए जान लगा देता हूं। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे हो गया 6,15,000 रुपए। लेकिन अगर 15 पेयर और हो गए तो 15,000 प्लस 9,000 24,000 रुपए और आएगा मुझे, क्योंकि 30 वाला स्लैब उठने लग जाएगा। मैं पूरी टीम में हड़कंप मचा देता हूं। पिछले महीने 682 या 681 हुए थे। अबे सर 382 या 381 ऐसे कुछ गया। 4 पेयर कोई नहीं लगा रहा था। 11:55 हो गया था। मैंने जेब से 40,000 डाल के 4 पेयर कर दिए और इसको 85 बनाया। मेरे को पता है ना 15,000 रुपए मात्र खाने वाला है। प्रोडक्ट तो मैं वैसे ही बेच लूंगा। मैं इस लेवल पे 4 पेयर करने के लिए खुद ताकत लगाने को तैयार हूं। और तुम्हें अगर एक पेयर की कीमत देखनी है तो मेरी नजर से देखो। आज की मीटिंग का वाइंड अप पॉइंट बड़े गौर से समझना और इस पे जोरदार तालियां चाहूंगा। 14 वाले एक छोड़ देते हैं तो 6,000 का नुकसान होता है पर मंथ, साल का 72,000। 28-29 में जो अटक रहा है, 1, 2, 5 पेयर के लिए छोड़ते हैं, 9,000 रुपए का नुकसान करते हैं पर महीने। 1,08,000 रुपए डुबा दिए, सिर्फ 30 नहीं किए इसलिए। मेरे इस साल 2993 पॉइंट हुए हैं, 29,000 पॉइंट। साल में 2,000 पॉइंट पे कंपनी देती है 1% ईयरली क्लब, जो कि 1 से 4 लाख के बीच कुछ भी हो सकता है जो टर्नओवर हो। इस साल ये 5 लाख रुपए बना। इस साल ये 5 लाख रुपए बना और 2 आदमी ने क्वालिफाई किया। अगर ये 1990 होता या 1999 होता तो 1 पॉइंट की कीमत होती 2,57,000 रुपए। मेरे दोस्त, 1 पॉइंट की कीमत। 10,000 रुपए का एक आईडी नहीं होता है। उस एक आईडी की कीमत कभी कभी 2.5 लाख रुपया हुआ करती है। 29 पेयर से कोई मजा नहीं है। वो 10,000 रुपए एक आईडी नहीं है, 1,08,000 रुपए साल का ज्यादा कमाया जा सकता है। आप नहीं ध्यान देते थे, ये कमी थी आपकी। आज से ध्यान देना चालू कीजिए। अगर 10 पेयर पहुंचे हैं तो 15 पेयर के लिए 2 हाफ डीडी को मिला के एक फुल करो, लेकिन ग्रीन करो। आपको अपने 15 पे जान झोंक देनी है। 25-50 हजार रुपए खुद लेकर बैठो, क्योंकि प्रोडक्ट बिकता है। प्रोडक्ट बिकता है। ये कोई आईडी फाईडी नहीं है कि आईडी निकल गई तो वो उसकी कीमत घट जाएगी। 3500 का 45 3500 का रहेगा। 120 का पेस्ट 120 का रहेगा। 30 तारीख की रात को कोई तब तक नहीं सोएगा। मैं देखता हूं बिहार में 9 बजे क्लोजिंग खत्म, 8 बजे क्लोजिंग खत्म, 4 बजे के बाद हाँ सर आईडी लगा दी और सोए पड़े हैं। हम लोग रात को 2 बजे तक जगते हैं। सर सर्वर नहीं चल रहा है, सर लॉगिन नहीं हो रही है,
31 तारीख की रात को रोहित केसरी 31 तारीख की पिछले महीने मई में 150 आईडी ग्रीन होती है 6 घंटे 8 घंटे में 150 आईडी। कितनी आईडी? 150। पूरे महीने में 150 और 4 से 6 घंटे में 150। लैपटॉप चालू करके दोनों मोबाइल फुल चार्ज करके और ऐसे पूरा सेटअप बना के बैठते हैं हम लोग। साला कॉल किया छोड़ना नहीं है क्योंकि ये 150 आईडी का खेल छोड़ना नहीं है, फुल फायर। एक एक एंट्री पे हमारी नजर रहती है, एक एक एंट्री पे कहां हाफ आई थी, किसका रजिस्ट्रेशन आया था, किसको फुल कराना है, किसका 15 करवाना है, ऐसे चार्ट रहता है हमारे पास चार्ट। 28 तारीख को जिस दिन थाईलैंड ट्रिप खत्म हुआ है ना साहब, थाईलैंड ट्रिप 112 क्वालिफायर है मेरे। मैंने राहुल सर और रविंद्र सर को कमिटमेंट दिया था, सर 100 से 150 बंदे मैं लेकर चलूंगा। मुझे अफसोस है मेरे 38 बंदे कम हुए, पर मुझे इस बात का गर्व है कि इनकी टीम में सबसे ज्यादा मेरे ही बंदे। मैं फरवरी की बात बता रहा हूं, 28 ऑफ फेब राहुल सर का बर्थडे गिफ्ट। सर मैं हैरान हूं, गौरव सर मैं हैरान हूं, मुझे नहीं पता ऐसा कैसे होता है। सर इस दिन हमने 450 आईडी ग्रीन की है, 6 घंटे में 450 आईडी। कंपनी का सिस्टम क्रैश। उस दिन पैसे ऐड नहीं हो रहे थे वॉलेट में, बेदी सर को पर्सनली जग के वॉलेट में पैसे ऐड करने पड़े। 2 बजे रात तक क्लोजिंग बढ़ाई गई है और बेदी सर ने ऐसे कहा था कि यार तुम्हारे जैसे जो बंदे हैं ना, सारा तुम्हारे साथ मैं जिंदगी भर काम करूंगा। 12 बजे रात फोन करते हैं तो परेशान, रोना नहीं, सर ये हो गया सर, 20 लाख रुपए खाते में डले, पैसे ऐड नहीं हो रहे, ऐड करो, आईडी ग्रीन करनी है हमको, क्लोजिंग बढ़ाओ। हमारी बात ही काम से चालू होती है और हमारी बात काम से खत्म होती है ना। जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन रोया ना, बाप मरा था तब रोया, घर में केस हुआ ना तब रोया, इंजीनियरिंग छूटी ना तब रोया, और ना मैं आज रोने का दम रखता हूं। खुददार आदमी हूं, धंधा अपने दम पे बनता है और मैं हर वो काम करूंगा जिससे मेरा बिजनेस ऊपर जाता है। हर वो काम करूंगा, मैं हर वो काम करूंगा जिससे मेरा सर, हम लोग बोलने करने वालों में से नहीं है। 28 तारीख को मैं हैरान हूं, 450 एंट्री और 1 करोड़ 13 लाख की क्लोजिंग फरवरी में की थी हम लोगों ने। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर। 14 को 15 करवा दो, 10 आदमी जागता है। 25 को 30 करवाओ, 10 आदमी जागता है। अरे ये 150 लोग आए हैं, ये 200 लोग, आप अपने 15 करना चालू कर दो, हर आदमी जाग जाए। सर आज के बाद मैं मेरे 15 करूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता था 15 करने के बाद साल का 72,000 रुपए ज्यादा आता है, मुझे नहीं पता था, आज पता चला, करना चालू। यस सर। करने के लिए तैयार? एवरीवन एक्साइटेड? एवरीवन एक्साइटेड? जोर लगाएंगे? कोई गलत शौक तो नहीं पालेंगे? गलत डुप्लीकेशन तो नहीं होगा? समय से पहले महंगा मोबाइल, समय से पहले गलत आदतें और समय से पहले किया गया डुप्लीकेशन आदमी को मार देता है। कमाई 10,000, खर्चा 25,000, बिजनेस खत्म हो जाएगा। बैठिए 2 मिनट लूंगा, बैठिए बैठिए। एक और जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा आज के इस माहौल के लिए, जोरदार। बॉयज एंड गर्ल्स, एक सॉन्ग प्ले करेंगे अपन मेरा बंद करने के बाद, जब मैं बता दूंगा तब। आज नेटवर्किंग का गाना लेकर आया हूं, सुनेंगे आप? म्यूजिक मुझे एकदम फुल चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा जी, आज मेरे पास 15-20 करोड़ की संपत्ति है। हेलो, कमाया 6 करोड़ है, 15-20 करोड़ की संपत्ति है, पर ये आज नहीं बनी। और इसमें किसी एक आदमी ये नहीं बोल सकता कि मेरी डीडी का 10,000 रुपए डला है। मैं 2015 से 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा हूं भाई साहब। मुझे 10 साल हो गए इस धंधे में, मैंने एक बार 1 लाख नहीं कमाया। 2015 में 1,84,000 रुपए का चेक था मेरा। जुलाई 2016 1,90,000 का चेक था मेरा, और अगले महीने जुलाई आ रही इसलिए बता रहा हूं। राहुल सर सावधान, 10 लाख का चेक खा जाऊंगा मैं।
इस धंधे में मैं ही बनाऊंगा सबसे पहले 10 लाख का चेक। जुलाई 2017 में 2.5 से 3 लाख का चेक कमाता था और मेरी पहली गाड़ी राहुल सर के साथ पार्टनरशिप में थी, जबकि मैं 1 लाख रुपए महीने कमाता था। हम दोनों ने पार्टनरशिप में ली क्योंकि हम मिसयूज नहीं करना चाहते। 6,700 रुपए, हेलो यस सर। 6,700 रुपए EMI में देता था और 6,700 रुपए ये देते थे और दोनों एक एक 1.5 लाख रुपए कमाते थे। और गाड़ी कौन सी थी? 8,39,000 की महिंद्रा KUV जो इनके पास है। हम चाहते तो 15 लाख 20 लाख की गाड़ी लेते, लेकिन बिजनेस इजाजत नहीं देता। बिजनेस कहता था बिजनेस के लिए पैसा बचा के रखो। पार्टनरशिप में खरीदी और दोनों 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते थे। आपकी नजर में कंजूस, हमारी नजर में बिजनेस के एकदम बनिया धुआंधार आदमी। क्या बात है। हमने गाड़ी में ज्यादा पैसे नहीं लगाया। हम दोनों को पता था इनको बिहार जाना और मेरे को बालाघाट छिंदवाड़ा जाना, साला किराया लगेगा। 1 लाख में मनोरंजन, 50,000 रुपए हमारा फील्ड का खर्चा था। इनके पास 2 करोड़ का हिसाब नहीं है, मेरे पास भी 1.5 करोड़ का हिसाब नहीं है हिसाब। पेट्रोल में चला गया, 3 के साथ रुकने में चला गया, रेंट में चला गया, पर हमने एक दूसरे से उधारी नहीं लिया है। मैं एक बात बता दूं आपको, उधारी नहीं लिया हमने। 2016 में हमारी पार्टनरशिप टूटी, गाड़ी इनके पास गई, मैं 1 साल बिना गाड़ी के घूमा। क्या मेरा आत्मसम्मान ठेस नहीं पहुंचा होगा? मुझे बुरा नहीं लगा होगा? पहले 4 व्हीलर थी, पार्टनरशिप टूट गई मेरी और राहुल सर की। राहुल सर गाड़ी ले लिए, मैं 1 साल गाड़ी में भटका बिना गाड़ी के। बस में फिर से धक्के खा के जाता था, मैंने गाड़ी नहीं खरीदी। 2017 में 2.5 लाख रुपए महीने इनकम थी मेरी। ये नॉर्मल था मेरा 2-2.5 लाख रुपए कमाना। मैंने उससे बड़ी गाड़ी खरीदी, 1 साल बिना गाड़ी के था। वापस ग्राउंड में घिसने गया औकात पता करने के लिए, अपनी औकात जांचने के लिए कि कार आने के बाद साला मैं जमीन में जाना तो नहीं भूल गया। वापस गाड़ी लाया, रविंद्र सर के साथ गए, 4.5 लाख रुपए कैश दे दिया था मैंने ब्रेजा वाले को। कहता फाइनेंस करवाना जरूरी है वरना पूरा कैश ले आता मैं। 4.5 लाख रुपए कैश दिया मैंने, 5 लाख फाइनेंस कराया, 10 लाख 18,000 रुपए कुछ की मेरी गाड़ी थी। ब्रेजा लेके आया मैं 2017 तक। हेलो 2017 तक मैंने कोई संपत्ति नहीं खरीदी थी, मेरा कोई म्यूचुअल फंड नहीं था, मेरी कोई पॉलिसी नहीं थी, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। मेरे पास नेटवर्किंग में अचीवमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कार थी और कुछ नहीं था। और मैं कमाता था 2 से 2.5 लाख रुपए, और 2015 से मैं 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा हूं। 2018 में मैंने घर खरीदा भोपाल में, जून 2018, और तब मैं 3-4 लाख रुपए महीने का कमाता था। उस साल मैंने 62 लाख रुपए कमाए थे 2018 में। जब मैंने 62 लाख रुपए कमाए 1 साल के, और उसके पहले मैं 1 करोड़ रुपए कमा चुका था, फिर भी मेरे पास अचीवमेंट के नाम में सिर्फ एक कार थी। कोई जमीन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई LIC नहीं, कुछ नहीं। आपकी नजर में मैं मूर्ख था और मेरी नजर में मैं धंधे के लिए इन्वेस्ट कर रहा था। 2018 में मैंने घर खरीदा, 20 लाख रुपए घर पे दिए, 20 लाख रुपए फाइनेंस कराया। ये मेरी पहली संपत्ति थी और मैं 5 लाख रुपए महीने का कमाता था 2018 में। मैंने संपत्ति ही तब बनाई जब मैं 5 लाख रुपए फिक्स इनकम पे पहुंच गया, और मैं 2015 से 1 लाख पे था। मुझे चौथा साल था, 15, 16, 17 और 18, तब मैंने संपत्ति खरीदी। एक बार 1 लाख कमा के मैंने संपत्ति नहीं खरीद ली थी। ये आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। जून 2018 की रजिस्ट्री है मेरी, इनकी दिसंबर 2018 की है। अवनीत सर की दिसंबर 2018 की है, मेरी जून की है। 2019 में मैंने कोई काम नहीं किया है, और उस साल मैंने 70 लाख रुपए 1 साल का कमाया था। मैंने कुछ नहीं किया मनोरंजन, कुछ नहीं। 70 लाख में से 20-30 लाख रुपए कपड़े, नया नया ब्लेजर खरीदना। और मैं आपको बता दूं, आप हैरान हो जाओगे मेरी कंजूसी देख के। मार्केट में मैं कंजूस हूं, लेकिन बिजनेस में बहुत रईस आदमी हूं। मैं 2016 तक लाख रुपए से ऊपर इनकम में चाइना का फोन मोबाइल चलाता था, 4 सिम वाला, रेड कलर का मोबाइल में पीछे रबड़ बांध के, क्योंकि बैटरी फूल जाती थी। आज के लड़के तो मैं बोलता हूं, एक बार 10,000 का चेक आता है, 25,000 का मोबाइल फाइनेंस कराते हैं। आज आईफोन चला रहा हूं मैं, उस दिन नहीं चला पाता। 2017 में
2.5 लाख रुपए इनकम में मेरे पास कौन सा फोन रहा होगा? तुम्हारे पास 2.5 लाख इनकम आए तो तुम सैमसंग की गैलेक्सी भी रख लोगे और 16 भी रख लोगे। मैं सोनी एक्सपीरिया सी चलाता था 17,100 रुपया का, अभी भी मेरे पास है सोनी एक्सपीरिया सी 17,000 रुपए का, क्योंकि नेट पे दिखाना था, वो उस पे भी चलता था, सोनी बहुत फेमस था उस समय। 19-20 में मैंने HTC डिजायर खरीदा था। जब तक मेरा मोबाइल 3 बार फ्यूज ना उड़े, डिस्प्ले ना टूटे, हैंग ना मारे, चार्ज होना ना बंद हो जाए, बैटरी फटने जैसी स्थिति में ना आ जाए, तब तक मैं नहीं बदलता। मैंने जिंदगी में 4 या 5 मोबाइल बदले हैं। ये मेरा 5वां मोबाइल है, 2021 का आईफोन 1,21,000 का, और उस वक्त मैं 6 लाख रुपए महीने कमाता था। जब मैं 6 लाख रुपए कमाता था तब मैंने आईफोन खरीदा है। 6 लाख मेहरा जी, जब मैं 6 लाख रुपए कमाता था तब मैंने आईफोन खरीदा है। और मैं 6 लाख के पहले कितने आईफोन खरीद सकता था, नहीं खरीदा। और आज 6 लाख कमाने के बाद इन 4-5 सालों में वापस 3 करोड़ कमाए हैं, और फोन अभी भी वही चल रहा है 2021 वाला। मैं कंजूस नहीं हूं, मैं बहुत दिमागदार आदमी हूं। मैं धंधे के लिए पैसा बचा के रखता हूं। क्लोजिंग में आईडी लगेगी, 30,000 अकाउंट में होना चाहिए। गाड़ी के लिए तेल भरा होना चाहिए। किसी के साथ जाके खड़े होऊंगा 2-3 हजार रुपए जेब में होना चाहिए। फॉलोअप लगाऊंगा, ये नहीं बोलना 100 का तेल तू डाल, 100 का तेल ना। मैं 5,000 की गड्डी रख के आया यहाँ पे भी। कल को मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो गया, गुपचुप खा लिया, मोमो खा लिया, चाय पी लिया, तो पैसे मैं दूंगा। आई एम योर अपलाइन, राइट। दिस इज माई डुप्लीकेशन। और ये मुझे मेरे सीनियरों ने सिखाया, और मुझे इस बात का गर्व है मेरे दोस्त। जो 2015 से लाख रुपए कमा रहा है, वो 2018 में घर खरीदता है, और 2020 में 15 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाए मैंने कोविड में, तब जाके होटल में काम लगाया था। मेरी सारी पॉलिसी, अब है सर, मेरी सारी पॉलिसी 2018-19 की है, और 2023 में मैच्योर हो गई। एक भैया के नाम में ली HDFC प्रो ग्रोथ, और मेरे नाम में ली टाटा EIA, बस 1 लाख वाली 2 पॉलिसी थी। LIC तो अभी करवाई है 2 साल पहले, जब 5-6 करोड़ हो गया तब तो LIC करवाई है मैंने। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, एक इन्वेस्टमेंट। मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, एक इन्वेस्टमेंट, मेरे धंधे पे इन्वेस्टमेंट। ये बचा लूंगा ना तो सब खरीद के लेके आ जाऊंगा, और ये नहीं बचा तो सब बिक जाएगा, सब बिक जाएगा। एक इन्वेस्टमेंट ये बचा लिया ना, सब खरीद के लाऊंगा एक एक करके सब, और यही बिक गया तो साला सब बिक जाएगा जितना जोड़ा है। मेरी कामयाबी, ये जो आप देखते हैं ना, प्रमोद सिंह इज अ ब्रांड। लैंडमार्क चल रहा है 8 दिसंबर 2024 को। यार इतनी तेजी से पैसा, इस तेजी के लिए 14 साल का इंतजार किया, तुम भी करो। 2015 से कभी पेमेंट नीचे नहीं गई है मेरी, 2015 से। दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आपका अभी का दौर पैसा कमा के बिजनेस पे लगाने का है, ना कि अभी का दौर कंजूसी दिखाने का। आपका दौर महंगा मोबाइल या खर्चे का नहीं है। आपका दौर अभी का लोगों के साथ प्लान करके इन्वेस्ट करना, फॉलोअप करके इन्वेस्ट करना, बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, बचाने का नहीं। हेलो, आर यू गेटिंग मी? आपको बात समझ में आ रही है? क्या अभी भी हम गलती करेंगे? सर 1-2 करोड़ कमाने के बाद इन्वेस्टर हूं मैं। 2 करोड़ के पहले तो मैं नेटवर्क बचा रहा था अपना। हेलो, बात समझ में आई? दोस्त मैं उम्मीद करता हूं, मेरा सेशन बहुत लंबा हो गया, 2.5 घंटे से मैं चल रहा हूं, 3 घंटे होने को आ गए। बट इस गाने के साथ इस सेशन को वाइंड अप कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे खड़े होकर इस गाने को एंजॉय करेंगे, और एक बार पहले इस सेशन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक गाना और अपनी जगह पे खड़े हो गए।